पाठ 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। शब्दार्थ। 1 बुद्धि अक्ल। 2 अभिमान घमंड। 3 नीरा मात्र। 4 तूती बोलना धाक जमाना। 5 छक्के छुटना हिम्मत हारना। 6 कलई खुलना पोल खुलना। 7 केंद्र बीच का स्थान। 8 संदेह शक। 9 संतुष्ट जिसको संतोष हो गया हो। 10 नक्कारा खाने में तूती की आवाज़ का दबकर रह जाना। 11 फीता मापने के लिए बना हुआ टेप। 12 नाक भौं सिकुड़ना नाराजगी दिखाना। 13 साबित करना सिद्ध करना। तुम्हारी बात। क ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकते हैं? अपने मन से सोच कर लिखो। उत्तर हाँ हो सकता है। 1 हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा माप कर देख ले। 2 एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। 3 ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर गिनती कर ले। ख अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? उत्तर अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाल दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? ग ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर अगर मेरा बस चले तो मैं अपने के लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं। संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूं और जब भी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत चल 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 चला चलें चलना चलती चलो। उत्तर बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल कर थक गया। तुम बैठो मैं चला। कैसे चले? रोहन तो आया ही नहीं है। हमें रोज चलना चाहिए, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। चलो अब पढ़ाई करो। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँपना सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला सबसे ताकतवर कैसे होता है? दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ, अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल यह कौन है? हुजूर यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की, एक बार बादशाह
सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता खेलता वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, यह बच्चे ने आपकी मूंछ को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। उत्तर, मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दे। ऐसा लगे जैसा अंडा आपको तालाब में से ही मिला हो। जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आ गए तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वहाँ एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वह भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई न कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूदते और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आते। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाब में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। उत्तर, बीरबल की तरह अन्य हाजिर जवाबी व्यक्तियों के नाम हैं तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली, लाला बुझकर। एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखो। उत्तर, बुद्धिमान, समझदार, मूर्ख, बेवकूफ़, अभिमान, घमंड, विश्वास, भरोसा, संसार, जग, दुनिया, कोशिश, प्रयास, चेष्टा। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकुड़ना, कलई खुलना। उत्तर, मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ से अलग होता है। नाक भौं सिकुड़ना, गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकुड़ने लगती है। कलई खुलना, परीक्षा का परिणाम आते ही मोनू की कलई खुल गई।